दोस्तों, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। सपथ समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खजुहा में एक लेखपाल ने सुसाइड कर लिया। सुधीर कोरी नाम के इस लेखपाल की एसआईआर के कार्य में जहानाबाद विधानसभा में ड्यूटी लगी हुई थी। परिजनों का आरोप था कि संबंधित अधिकारियों ने उसे अवकाश नहीं दिया, जबकि आज उसकी बुधवार को बारात जानी थी। बारात जाने के एक दिन पहले ही यानी मंगलवार की सुबह ही उसके पास एक शख्स पहुंचा जिसने अपने आप को कानून गो बताया और उसने कुछ दस्तावेज सौंपे। उसके बाद से लेखपाल सुधीर डिप्रेशन में आ गया, जिससे ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर के मंगलवार से लेकर के बुधवार सुबह तक पूरे तरीके से लेखपाल संघ आंदोलित रहा। बिंदकी के अधिवक्ताओं ने भी समर्थन दिया और इस घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। परिवार के लोग संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग पर अडिग थे। गांव में काफी समय तक हो हल्ला होता रहा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने एक नहीं सुनी। रात के दौरान कई चक्रों में प्रशासनिक अधिकारियों से परिजनों की वार्ता भी हुई, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। दोस्तों, फतेहपुर जिले की इस वारदात को लेकर के सरकारी तंत्र द्वारा कोई भी बयानबाजी नहीं की गई। फिलहाल सरकारी तंत्र का कहना है कि वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया जाता है कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुधीर कोरी लेखपाल की ड्यूटी लगी हुई थी और उसके ऊपर काम को लेकर के एक प्रेशर बनाया गया था। एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर के लगातार उच्चाधिकारियों ने उसके ऊपर दबाव बनाया था। रविवार को भी उसकी मीटिंग थी, जबकि उसके यहां शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। वो मीटिंग में गया जहां पर परिजनों की माने तो उसे सस्पेंशन का लेटर भी दिखाया गया। हालांकि वो लेटर दिया नहीं गया, लेकिन अब दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया यह तो मीटिंग में मौजूद लोग ही बता सकते हैं और ये पूरे तरीके से जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल शादी यानी बारात जाने के एक दिन पहले ही सुधीर ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों ने, लेखपाल संघ ने, साथ साथ जो भी वहां पर मौजूद था उसने गंभीर आरोप लगाए और लगातार ये कहा कि एसआईआर कार्य के को लेकर के बढ़ते दबाव को लेकर के वो आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। उधर इस मामले को लेकर के गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल ने भी आवाज उठाई है। हेमलता पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर का के कार्य में कुछ नरमी बरतनी चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में शादी विवाह सहित अन्य तमाम तरीके के कार्य चल रहे हैं। जो बीएलओ हैं, लेखपाल हैं, यानी जो भी निर्वाचन के इस कार्य में लगाए गए हैं उनको लोग मिल नहीं पा रहे हैं। फार्मों का सही ढंग से वितरण नहीं हो पा रहा है, फोटो बन नहीं पा रही है। तमाम वजह हेमलता पटेल ने बताते हुए परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर के परिजनों की मांग और प्रशासन द्वारा लगातार की गई कम्युनिकेशन गैपिंग के बाद आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक नतीजा सामने आया, जिसमें संबंधित एक कानूनगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पुलिस कर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब ये कानूनगो जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इसको लेकर के कानूनगो के जो साथी हैं उनके बीच भी गहरी नाराजगी बनती जा रही है। हालांकि बताया जाता है कि ये कहा गया है कि जांच पड़ताल के बाद सारी स्थितियां साफ होती जाएंगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पूरे जिले में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है और सियासी दल
इसको अब मुद्दा बनाने की भी तैयारी में है। फिलहाल बने रहिए शपथ समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा, ताकि ऐसी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई FIR मिल गई है सिर्फ कानूनगो के खिलाफ, SDM के खिलाफ वो भी नहीं कह रहे हैं, उनके खिलाफ लिखना आसान नहीं है। हाँ, तो जो आपने मांग की थी वो मांग पूरी नहीं हुई? जी जी, जितना बोला था उतनी पूरी करने के लिए तैयार है। कानूनगो के खिलाफ सिर्फ FIR लिखे है, मुआवजा लेकिन बहुत कम दे रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम दे रहे हैं। 8 लाख बोल रहे हैं, 8 लाख में हम इस मौका क्या कर पाएंगे? 8 लाख में बताइए आप ही। आगे क्या रणनीति, आगे क्या करोगे आप लोग? नहीं मांग पूरी हुई तो ऊपर के अधिकारियों से मुलाकात की थी? हम अकेले कहाँ भटक पाएंगे? हमारी 2 छोटी बेटियां हैं, पागल माँ, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे बताइए अकेले? आज ही के दिन आपके भाई की बारात भी जानी थी। आज बारात है उनकी, आज ही आरती उठी है। आज ही आरती उठी है। वजह क्या थी? क्या छुट्टी भी नहीं मिल रही थी क्या? छुट्टी नहीं दी गई, उनको सस्पेंड लेटर दिखाया गया। इसके ESD ने मीटिंग में 25-30 लोगों के सामने उन्हें सस्पेंड लेटर दिखाया, तुम सस्पेंड हो गए हो, और जो भी वहाँ बोला गया वो उनको सबसे सदमे में है। पहले से भी छुट्टी उनको नहीं मिल रही। आज सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपके भाई की जहाँ बारात जाने के बाद आरती उठी है, मतलब क्या काफी जो हो ही रहा होगा ना, सरकारी पे कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई सही नहीं हो रही, ये भी दुख होगा ना। कार्रवाई अब जो होनी थी सो हो गई, अब तो भाई चला गया, अब कहाँ? अब हृदय विदारक जो घटना हुई है, सुधीर कोरी की लेखपाल थे वो, और उनकी आज शादी होनी थी। आज शादी की जगह, शहनाई की जगह आज उनकी अर्थी शमशान घाट जा रही है। तो इससे बड़ी घटना हमारे ज़िले के लिए क्या हो सकती है? हमारे ज़िले में ही नहीं, ये बहुत हर जगह जो BLO हैं लगाए गए हैं SIR में, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। चुनाव आयोग से हम ये मांग करते हैं और भरकस निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग जो कर रहा है तो ये हमारे हिसाब से सही नहीं हो रहा है, क्योंकि समय सीमा इसकी बहुत कम है। 1 महीने में कुछ भी नहीं हो पा रहा। समय जो है तो शादी ब्याह का समय भी चल रहा है इस समय, और खेतों में भी काम चल रहा है। लोग फार्म नहीं ले पा रहे हैं, ना फोटो खिंचवा रहे हैं। BLO परेशान है, पूरे कर्मचारी परेशान है। इससे कम से कम 4 महीने का समय मिलना चाहिए। अगर 4 महीने का समय मिल जाएगा तो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और जो ये लोग BLO लोग, ये कर्मचारी लोग जो अपनी जान की बाजी लगा लगा करके काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी आराम मिल जाएगी। और जो ये हमारे ज़िले में जो घटना हुई है, हम परिवार के साथ में हैं, और हम कहते हैं कि शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, और उसके घर में सरकारी नौकरी फिर मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।